नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी लातेहार में डिस्ट्रिक्ट जो मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है उसके द्वारा एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और ड्रेसर और जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हैं, इन सभी की वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। और जब आप इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट में जाएँगे, नोटिस वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिक्वायरमेंट में। और यहाँ पे डिटेल्स में दी गई है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट 02/2023 नोटिस। और यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट जो मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट लातेहार है उसके द्वारा यहाँ पे निकाला गया है। दोस्तों, यहाँ पे चलिए इसको ओपन करके पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये ओपन हो चुका है और देखिए यहाँ पे जो आपको वैकेंसी ये निकाली गई है, ये आपका अनुबंध या फिर संविदा के आधार पर निकाली गई है। ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए एएनएम की टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है ये 51 है और स्टाफ नर्स की जो टोटल यहाँ पे वैकेंसी है ये कितनी है? ये आपका 26 है। उसके बाद अगर ड्रेसर की बात करें तो टोटल यहाँ पे 2 यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद जो लैब टेक्नीशियन की है ये टोटल 11 वैकेंसीज़ हैं। और उसके बाद फिर देखिए फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट में यहाँ पे टोटल 22 वैकेंसीज़ हैं। और एमटीसी न्यूट्रिशनल काउंसलर की जो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ हैं ये टोटल 5 यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। और उसके बाद मल्टीपर्पज़ जो हेल्थ वर्कर हैं एमपीडब्ल्यू, इनके यहाँ पे जो वैकेंसी है ये 14 है। तो देखिए ये सारी यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं। और देखिए यहाँ पे जो आपका एज लिमिट होना चाहिए ये कब आपको काउंट किया जाएगा? ये काउंट किया जाएगा आपका 31 मार्च 2023 से। और 31 मार्च 2023 को आपको एज कितनी होनी चाहिए? सब जो कोटि वर्ग के हैं, मतलब सारे जो कोटि वर्ग के हैं उनके लिए जो न्यूनतम जो आयु सीमा है, मतलब मिनिमम जो एज लिमिट है ये सबके लिए बराबर है। और ये है कितना? 18 ईयर्स है। अब बात करते हैं कि अधिकतम जो आयु सीमा है ये किस कैटेगरी में कितनी है। तो देखिए सामान्य कैटेगरी की जो यहाँ पे हैं और जो ओबीसी कैटेगरी के लिए हैं, इनके लिए जो यहाँ पे एज लिमिट है ये 35 ईयर्स है। और देखिए यहाँ पे जो महिलाएं हैं सामान्य कैटेगरी के, उनके लिए महिलाओं के लिए देखिए कितनी है, यहाँ पे 38 ईयर्स है। यानी अगर आप एएनएम किए हुए हैं या फिर जीएनएम किए हुए हैं और महिला हैं, तो यहाँ पे आपको जो अधिकतम एज लिमिट है ये कितना है, 38 ईयर्स है। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला से बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी से आप, तो यहाँ पे जो आपको एज लिमिट है ये कितना है, 40 ईयर्स है। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो आवेदन के लिए यहाँ पे कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। आवेदन के लिए कोई भी फ़ी यहाँ नहीं देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इसमें आपको सैलरी कितने मिलेगी। तो दोस्तों देखिए एएनएम की बात करें तो एएनएम के लिए यहाँ पे आपको 10+2 यहाँ पे पास होना चाहिए और साथ में ही एएनएम यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। और जो कि आप झारखंड जो नर्सेस काउंसिल है इससे यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एएनएम पास होने के बाद। और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगा पर मंथ, जो ये कितना मिलेगा, 11,466 रुपये आपको मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं स्टाफ नर्स की। तो दोस्तों यहाँ पे स्टाफ नर्स में आपको 10+2 पास होना चाहिए। साथ ही देखिए आपको 3 साल का जो जीएनएम का कोर्स होता है ये आपको कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही देखिए आपको यहाँ पे झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल से क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इसमें भी आपको पास होने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और देखिए यहाँ पे आपको जो जीएनएम के लिए स्टाफ नर्स के लिए जो यहाँ पे सैलरी मिलेगा ये 16,564 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा पर मंथ। ड्रेसर की बात करें तो देखिए ड्रेसर के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। और उसके बाद देखिए 1 साल का जो कोर्स होता है यहाँ पे डिप्लोमा का कोर्स, जो 1 साल का जो ड्रेसर का कोर्स होता है, या फिर यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा लिख दिया है लेकिन डिग्री नहीं होता है ड्रेसर में। तो 1 साल का जो ड्रेसर का कोर्स यहाँ पे होता है ये, इसमें देखिए आपको, और फिर इसके बाद ये कोर्स होना चाहिए ड्रेसर का। और उसके बाद देखिए आपको क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल से।
तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपको ड्रेसर में जो आपको सैलरी मिलेगा ये कितना मिलेगा, 10,450 मिलेगा। उसके बाद अब बात करते हैं लैब टेक्नीशियन की। देखिए लैब टेक्नीशियन में यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए। साथ ही देखिए यहाँ पे आपको DMLT का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और 2 साल का देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट यहाँ पे देखिए फील्ड आफ्टर पासिंग लैब टेक्नीशियन कोर्स। और यहाँ पे जो आपको पैरामेडिकल जो काउंसिल है झारखंड का उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा 15,661 रुपये। उसके बाद अगर फार्मासिस्ट की बात करें तो देखिए फार्मासिस्ट में यहाँ पे डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, फार्मेसी में। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे आपको। कहाँ पे, ड्रग स्टोर में या फिर कोई भी रेपुटेड जो हॉस्पिटल है वहाँ पे पास होने के बाद। और यहाँ पे फिर आपको क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए कहाँ से, झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल से। और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगा ये 10,450 मिलेगा। और उसके बाद जो MTC न्यूट्रिशन काउंसलर का यहाँ पे जो पोस्ट है, इसमें देखिए आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मास्टर या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसमें, फूड एंड न्यूट्रिशन होम साइंस में आपको। और यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ सेक्टर या फिर रिलेवेंट फील्ड में। बेसिक कंप्यूटर स्किल आपको होना चाहिए और स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया गया है MS ऑफिस का। और देखिए आपको डाटा मैनेजमेंट स्किल भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। डिसायरेबल यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत कुछ। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वुड बी गिवन प्रेफरेंस टू फीमेल कैंडिडेट, तो यहाँ फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। फ्लुएंसी इन लोकल लैंग्वेजेस बोथ रिटन एंड स्पोकन, तो आपको जो वहाँ पे लातेहार की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे आपको फ्लुएंसी होनी चाहिए और अच्छे तरीके से बोलना और लिखना आना चाहिए। एबिलिटी वर्क इन ए टीम, और देखिए आपका ये एबिलिटी होना चाहिए, मतलब ये आपका टीम स्पिरिट की भावना भी होनी चाहिए। तो ये सब डिज़ायरेबल है। और MTC न्यूट्रिशन काउंसलर पोस्ट में यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगा पर मंथ ये 12,375 मिलेगा। और उसके बाद देखिए मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का जो यहाँ पे वैकेंसी है, इसमें आपको 10+2 पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट विथ साइंस से पास होना चाहिए और 1 साल का देखिए यहाँ पे जो ये कोर्स है इस फील्ड देखिए 1 साल का क्या होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इस पोस्ट में देखिए मल्टीपर्पज़ जो हेल्थ वर्कर का पोस्ट है यहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए, मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और कैंडिडेट मस्ट हैव ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव टू व्हीलर बाइक और स्कूटी, तो यहाँ पे आपको लाइसेंस भी होना चाहिए टू व्हीलर का। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगा ये कितना मिलेगा, 15,123 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका है। और दोस्तों अगर बात करें कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो आवेदन का क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड डाक या फिर पोस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे आवेदन करना पड़ेगा। और इसका एड्रेस क्या होगा ये भी चलिए देख लेते हैं। देखिए इस किस एड्रेस पे आप आवेदन करेंगे, तो असैनिक यहाँ पे शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लातेहार सदर अस्पताल परिसर लातेहार झारखंड। पिन नंबर यहाँ पे आपका हो गया 829206। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस एड्रेस पे आपको रजिस्टर्ड डाक के थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू आप इसमें अप्लाई करेंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिफाफे के ऊपर क्या करना है, विज्ञापन संख्या और जो आवेदित पद का नाम है, किस पोस्ट में आप आवेदन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो चयन की प्रक्रिया अब क्या है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो आपने जो भी कोर्स कंप्लीट किया है उसमें आपके कितने मार्क्स हैं उसी के आधार पे यहाँ पे आपको चयन किया जाएगा। और देखिए अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस का तो देखिए यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र चाहिए ही। और साथ ही देखिए उसका सैलरी स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी यहाँ पे आपको संलग्न करने पड़ेंगे, जिससे कि ये कंफर्म हो पाए कि हाँ आपने काम किए हैं। और जो अंतिम रूप से जो भी सूची तैयार की जाएगी ये आपका जो यहाँ पे प्रकाशित किया जाएगा, ये कहाँ कहाँ प्रकाशित किया जाएगा, देखिए सिविल सर्जन कार्यालय या फिर उप विकास आयुक्त लातेहार या फिर उपायुक्त लातेहार के कार्यालय सूचना पट पर ये प्रकाशित की जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स हैं और भी डिटेल्स हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप उसे फॉलो कर लीजिए। उसका इसका जो PDF है ये PDF है ये आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और देखिए ये आपका क्या है, ये तो
आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिखा देते हैं आपको कि फॉर्म जो है आपको ये फिलअप करके आपको देना है। देखिए यही जो फॉर्म है ये आपको फिलअप करके लिफाफे में बंद करके आपको देना है। यहाँ पे आपका स्व अभिप्रमाणित जो फोटो लगेगा, और भी डिटेल्स इसमें दी गई हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप उसे फॉलो कर लीजिए। ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा।